नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात चुनावी संग्राम की और सनातन पर घमासान की। देश में साल 2024 में चुनावी संग्राम है, लेकिन इससे पहले सनातन पर घमासान है। देश में जहां एक और काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प करने की तैयारी है, देश में हिंदुत्व पर जोर देते हुए तमाम मंदिरों को भव्य कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो वहीं कुछ राजनेताओं द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। पहले एम.के. स्टालिन, फिर ए. राजा, उसके बाद प्रियंका खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य नेता। इन नेताओं में कोई सनातन को HIV, कुष्ठ रोग जैसा बता रहा है, तो कोई कोरोना, डेंगू कह रहा है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेरिस में दिए बयान पर काशी का संत समाज आक्रोशित है। उनका कहना है कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित पार्टियों द्वारा लगातार सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, जो इन लोगों के हिंदू विरोधी व सनातन विरोधी चरित्र को दर्शाता है। अब बात धर्म के विरोध की है या विचारधारा की है, या फिर जानबूझकर विपक्षी गठबंधन द्वारा इस तरह की कोई भूमिका बनाई जा रही है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 24 मुकाम सनातन पर संग्राम। देश में इस वक्त सनातन पर घमासान मचा हुआ है। बयान पर बयान सामने आ रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। उधर विदेश में भी राहुल ने हिंदू धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने देश में अल्पसंख्यक को प्रताड़ित होने की भी बात कही, जिस पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि इनके द्वारा लगातार सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात अब चरितार्थ हो रही है। इनके द्वारा लगातार विदेश में भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है, जो इनके हिंदू विरोधी चरित्र को दर्शाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के बाद प्रियंका खड़गे, डीएम के नेता ए. राजा और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा एक के बाद एक सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। रविशंकर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार से पूछा है कि मुंबई की बैठक में उन्होंने कौन सा एजेंडा तय किया है। क्या हिंदू आस्था को बदनाम करना ही इंडिया गठबंधन का मुख्य एजेंडा है? उधर सांसद प्रज्ञा सिंह ने कहा कि सनातन को कोई माइकालाल खत्म नहीं कर सकता। तो वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू या मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे उनके पिताजी का, उनकी माताजी का, उनके दादा परदादा का नाम पूछा जाए। वो पूर्व में क्या रहे हैं? वो भी तो सनातनी ही है। अगर वो सनातन को कोरोना कह रहे हैं, तो वो भी कोरोना की ही औलाद है। तो आखिर सनातन विरोधी इस बयान के क्या मायने हैं? क्या ये विपक्षी गठबंधन की सोची समझी रणनीति है, या फिर हर पार्टी अपने वोटर के हिसाब से बयान देकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है? लेकिन क्या इससे आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को फायदा होगा या नुकसान? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। 24 मुकाम सनातन पर संग्राम में। लेकिन पहले हम लोग कुछ सुन लेते हैं बयान। जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने
उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। और धर्म का कभी कुछ नहीं बिगड़ता कि वह सत्य और सद्मार्ग पर मनुष्यों को चलाता है, पृथ्वी का कल्याण करता है, हर मानव जाति का कल्याण करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भावना धर्म की होती है जो हमारी है, ये संस्कृति धर्म की होती है जो हमारी है, और इसको समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है। खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन धर्म सदैव रहेगा। नाम है ना, वो भी विदेशों के नाम ही है। ये पहले अरब देशों के लोग और ईरानियन लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी जबान में हिंदू नहीं आते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। हिंदूस का मतलब क्या होते हैं? हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की पूरा जो इलाका होता है उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। तो इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं। अगर वो कोरोना कह रहे हैं तो कोरोना की औलाद वो भी तो हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया। चलिए, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रदेश प्रचारक हिंदू सभा से बाबा महादेव जी, उपाध्यक्ष महिला विंग आप पार्टी से डॉक्टर परमिंदर कौर जी, और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आखिर क्या हो रहा है? आप लोग ने जो अलायंस बनाया है इंडिया, उससे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके जो सदस्य हैं, जो आपके पार्टी में शामिल है, जो आपके गठबंधन में शामिल हैं पार्टियां, उनके इस तरह से बयान के ऐसा लगता तो नहीं कि आप किस अलायंस को कमजोर करते जा रहे हैं? क्योंकि सनातन पर आप प्रहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी के जरिए सनातन पर प्रहार कहीं ना कहीं आपको नुकसान न दे दे। मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की किसी भी विचारधारा से वो विचारधारा सबकी होती है। तो सबसे पहले तो आपका ये खंडन इस बात का होता है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से किसी भी कट्टरपंथी, किसी विचारधारा, किसी कट्टरपंथी धर्म, मजहब से रिलेटेड किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है और उसका पुरजोर विरोध करती है। और हम किसी भी तरह से किसी भी मजहब के विरोध में नहीं है। हम सब धर्मों को मानते हुए सब धर्मों। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके बड़े नेताओं की तरफ से एक भी ट्वीट है उदयनिधि स्टालिन को लेकर उसमें कहीं हमने देखा नहीं है कि उनके नाम को मेंशन करके या उनके पार्टी के नाम को मेंशन करके कोई ऐसा ट्वीट सामने आया हो, कहीं नहीं देखा हमने। देखिए, हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को बयान को ज्यादा बड़ा करके दिखाने की ज्यादा जरूरत किसको है? उस पार्टी को जिसको इससे बेनिफिट मिले, जिसकी इससे दुकान चले। चंद्रमोहन शर्मा जी, जिस व्यक्ति की आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनके पिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भी उनका समर्थन किया, उनका बचाव किया है, और आप, मुझे नहीं लगता कि इस बयान को आप एक व्यक्ति का बयान कहेंगे। आप एक व्यक्ति का ही बयान है। अगर देश के अंदर इससे बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए, देश में इससे बहुत ज्यादा गंभीर बातें हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज देश के अंदर विडंबना है कि देश के अंदर 2014 के बाद एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब कट्टरपंथी बात करता है, कट्टरपंथी मजहब का सहारा लेता है, लेकिन देश की सत्तारूढ़ सरकार उसका विरोध नहीं करती क्योंकि उसको उससे बेनिफिट है, क्योंकि उसके उस तरह के धरातल के सारे। आप भी कहां विरोध कर रहे हैं? आप भी कहां विरोध कर रहे हैं? उदयनिधि ने जो बयान दिया है, मुझे बता दीजिए, एक भी आपके वरिष्ठ नेताओं के कोई बयान, कोई ट्वीट, आप भी कहां विरोध कर रहे हैं? आप भी तो शांत बैठे हुए हैं। मैं अभी जो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं भजन संध्या कर रहा हूं। आपके वरिष्ठ नेताओं के एक भी ट्वीट बता दीजिए, एक भी ट्वीट नहीं आए।
तो मैं विरोध कर रहा हूँ ये क्या अगर इस बात आप भी कह रहे हैं एक विचार व्यक्ति, करते हैं तो आप भी देश कह के रहे हैं अंदर सिर्फ एक कट्टरपंथी व्यक्ति, आप उस विचारधारा पार्टी का का विरोध के क्या देश बयान के को, प्रधानमंत्री जो उस ने बड़े कर दिया? नेताओं ने बयान दिया, आप उसका आपने खंडन उस उनसे तरह क्यों से नहीं पूछा कर रहे हैं। आपकी भी रोटियां बिना कांग्रेस के चल नहीं सकती। एक्चुअली में कोई भी पायदान देश का बिना कांग्रेस के लिए चढ़ा ही नहीं जा सकता, ये सच है। चाहे वो भाजपा हो या कोई ऐसा पत्रकार जो बार बार बात कांग्रेस पे लाने की कोशिश करे। जब मैंने स्पष्टीकरण एक विषय पे दिया, उसके बाद फिर आप जबरदस्ती उसको कांग्रेस में मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है रमाकांत मैं कह मिश्रा रहा हूं जी, एक जब व्यक्ति का स्पष्टीकरण बयान दे दिया हिंदुस्तान का गया बयान है, नहीं हो सकता। चंद्रमोहन शर्मा और जी अगर कह रहे हैं एक कि मैं व्यक्ति तो का हूं बयान ना, हिंदुस्तान मैं का तो कह बयान रहा है, हूं तो ना देश के प्रधानमंत्री कि हम का इस तरह के बयान का क्यों नहीं खंडन किया? करते हैं, फिर आप मैं क्यों आपसे पूछता हूं तो फिर देश के कांग्रेस से सवाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं ने आप। खंडन क्यों नहीं किया? ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, देश के फिर आप क्यों प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से इसका सवाल खंडन कर रहे क्यों हैं, नहीं क्यों किया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे देश के हैं और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने आप इसका सवाल कर खंडन रहे क्यों हैं। नहीं किया? देश के देखिए, प्रधानमंत्री ने इसका जब हम खंडन क्यों सवाल नहीं कर करा? रहे हैं तो उसके पीछे अगर देश कुछ न के कुछ अंदर तथ्य है। कट्टरपंथी मुद्दों ठीक है। पर आप एक चीज बात की है, बताइए, तो एक उसकी चीज बताइए, जिम्मेवारी देश के चंद्रमोहन जी अभी कह रहे प्रधानमंत्री की थे, है, बातों का क्योंकि वो खंडन कर देश रहे के हैं। अंदर सबसे निश्चित सर्वप्रिय तौर है, पर देखिए, ऐसा सबसे है, बड़े हैं, कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, जाति में उनको इस बांटने बात का पे काम ठीक ये है, लोग ठीक है करते चंद्रमोहन जी, हैं। ठीक है, हो गया। देश के अंदर देश के रमाकांत जी को सुन लेते, ठीक है, आप ही का सवाल मैंने इनसे पूछा है, आप ही का सवाल इनसे पूछा है चंद्रमोहन जी, मैंने आप ही का सवाल इनसे पूछा है। क्योंकि क्या उन्होंने अब तक ठीक है आपने INDIA पूछा उनसे? चंद्रमोहन जी, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं आप ही का सवाल इनसे पूछ रहा चंद्रमोहन हूं। जी, ठीक है रमाकांत जी, चंद्रमोहन जी, देखिए, INDIA गठबंधन जब से बना है, हम देख रहे हैं एक होड़ मची हुई है, जो कि आप सनातन धर्म को कितना गाली दे रहे हैं, कितना हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, कितने धर्म ग्रंथों की प्रतियां जला रहे हैं आप। इससे आपको लगता है जो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं 2024 के अंदर में, या जो होने वाला जो उपचुनाव है, या जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। मुझे नहीं लगता जो कि 2024 के अंदर में आप इस तरह की जब हरकत करेंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। अब देखिए, यहाँ पर जाति में बांटने का काम INDIA गठबंधन कर रहा है, धर्म को गाली कौन दे रहा है, INDIA गठबंधन कर रहा है, धर्म ग्रंथों को कौन जला रहा है, INDIA गठबंधन कर रहा है। लेकिन आपने एक भी इंटरप्ट करके राष्ट्रीय इससे इनके नहीं जो पूछा नेता कि देश है, की सरकार एक क्या भी कर रही है? व्यक्ति उसने किसी क्यों ने नहीं इसका खंडन खंडन नहीं करा? किया। पूछना चाहिए ना आप आपको उदय इनसे। निधि के बयान का सीक्वेंस देखें, आप देखिए, ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये पूरी साजिश के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, उदय निधि के बयान हो, चाहे ए राजा का बयान हो, या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, या जगदानंद सिंह का बयान हो, या आप शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं उसका बयान हो, आप देखेंगे एक सीक्वेंस वाइज जो 2024 का जब चुनाव आ रहा है नजदीक, जितना जितना नजदीक आ रहा है, उस तरह से ये वो नहीं, लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि हम तो इस बात का खंडन कर रहे हैं, फिर आप कांग्रेस पार्टी को क्यों घेर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की पार्टी को घेरने का INDIA गठबंधन के अंदर में उदय निधि के सीधे वक्तव्य के ऊपर में किसी ने कुछ कहा, राहुल गांधी जी, आज चंद्रमोहन जी इस चीज का खंडन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज अगर हमारे बड़े नेता इस चीज को कह रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी जी ने एक बार भी इन्होंने कहा जो कि इस तरह की जो बातें हैं, तो क्या किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर में या किसी धर्म के ऊपर में, आप इन्हीं के पार्टी जो पहले पूर्व में गुलाम नबी आजाद जी थे, उन्होंने कहा था जो कि किस तरह से सनातन और हिंदू धर्म को किस तरह से उन्होंने प्रचार के साथ उन्होंने और किस तरह से उनके ऊपर में वक्तव्य दिया था। लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है जो जितना हम गाली देंगे, जितना हम धर्म ग्रंथों को की प्रतियां को जलाने का सपोर्ट करेंगे। आप एक चीज बता दीजिए, चंद्रमोहन जी अभी यहाँ तो कह रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रति फाड़ करके जला रहे थे, क्या उन्होंने एक बार भी बोला? एक बार भी नहीं बोला। क्या राहुल गांधी जी ने एक बार भी बोला? एक बार भी नहीं बोला। मुझे इस तरह की जब बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर संदेह तो उत्पन्न होता है। आप मंदिर जाते हैं, वहां पर कोर्ट के ऊपर में जनेऊ धारण करते हैं, तो क्या संदेह उत्पन्न हो जनता को? आप जनता के सामने में जब आशीर्वाद लेने जाएंगे तो क्या यही सोच करके जाएंगे जो कि नहीं भाई, हमने तो आपकी रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, हमने तो उनको सपोर्ट किया था, हमने तो सनातन धर्म को गालियां दी थी, नहीं मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, इस मुंह से जाएंगे ये? मैं कह रहा हूं, आज राहुल गांधी जी को आगे आकर के INDIA गठबंधन के जो भी संयोजक हैं, अभी तो संयोजक बने भी नहीं है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी राष्ट्रीय जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आकर के इसका खंडन करें, इस बात का विरोध करें, माफी मांगे देश से, देश की जनता से, तब जाकर के पता चले जो कि हाँ सचमुच में परमिंदर कौर जी, इसके विरोध में आपके पार्टी के नेता खंडन करेंगे जिस तरह से हम बयान देख रहे हैं, क्योंकि कोई थोड़ी सी कुछ असहज स्थिति नहीं है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि आप लोग हमेशा सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जिस अलायंस में आप लोग की पार्टी है, उस अलायंस में एक पार्टी इस तरह से सीधे तौर पर, और उस राज्य में जहां पर 76% हिंदू रहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह का बयान देता है।
नेता अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुना हो तो नहीं मैं आऊंगा आपके पास। उन्होंने इसका खंडन किया है। हम ऐसा मानते हैं कि सनातन धर्म शाश्वत है और जो धार्मिक विविधता है भारत की वही उसको महान बनाती है। और महात्मा गांधी ने तक कहा था सनातन धर्म विशाल धर्म है और ये एक इंक्लूसिव धर्म है जो सभी को साथ लेके चलता है। तो जो भी बयान हमारे समाज में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं उन सारे बयानों की हम निंदा करते हैं। और इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट और सभी को हक है अपने धर्म को फॉलो करने का। और कोई भी ऐसा बयान जो हमारी यूनिटी को क्वेश्चन करता है उसको हम बिल्कुल नकारते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है भाजपा जैसे उनकी जन आशीर्वाद यात्राओं को सिरे से नकारा जा रहा है, वो एक मुद्दे के इंतजार में बैठी थी। ऐसे लगता है उनको मुद्दा मिल गया है और उसका राजनीतिकरण करके उसका फायदा पूरी तरह से उठाना चाहते हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का कोई बयान दिया जा रहा है जो कि गंभीर बयान है, मैं मानता हूं एक गंभीर बयान है क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अगर कोई किसी के धर्म के खिलाफ इस तरह से कह रहा है तो क्या जो सरकार है या फिर जो भी पार्टी है जो अक्सर बात करती है, आप लोग अक्सर कम्युनल पार्टी कहते हैं, अगर वो इसका विरोध कर रही है तो आप इसको राजनीति देखेंगे? हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो भी सनातन धर्म के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका हम भी पुरजोर विरोध करते हैं। और कोई तो भी आप विरोध कर रही है सही है, अगर बीजेपी विरोध कर रही है तो वो राजनीति है। वो नहीं, बीजेपी फिर उसके बाद इस मुद्दे को बना के देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है राजनीति अभी इलेक्शंस में जाने। आऊंगा आपके पास अभी आऊंगा। चुनाव में जाने के लिए उनके पास मुद्दे नहीं है तो वो इसका बहुत देखिए ये तो निंदनीय है सरासर। सनातन धर्म एक महान धर्म है, इस पे कोई दो राय नहीं है। पर राजनीति भाजपा थोड़े से मुद्दों की उनके शॉर्टेज है और समाज का जो ध्रुवीकरण उन्होंने धर्म के नाम पर किया है ये उसका और फायदा उठाएंगे इस बात से। ठीक है बाबा महादेव जी, किस तरह से देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप प्रदेश प्रचारक हैं हिंदू महासभा के, जब आप इस तरह के बयान सुनते हैं खराब तो लगता होगा, खंडन भी करते होंगे, लेकिन आप इसके पीछे क्या एक मंशा देखते हैं, आखिर क्यों इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे इन लोगों का राजनीतिक एजेंडा है कि जो है कि हम बहुत ज्यादा प्रगति कर लेंगे और वास्तव में हिंद सनातन धर्म के विरोध का एक होड़ सी मची हुई है और लोग इसको सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए निरंतर ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां आपस में एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है, अभी तक यही ट्रेंड चलता रहा तो ये चलता रहा। लेकिन अब जो है ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है, वास्तव में इन्होंने ये काम जो गलत किया प्रारंभ कि इन्होंने अब ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये सनातनियों से लड़ रहे हैं। अभी अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कुछ और विषय देखिए, एक व्यक्ति ने कहीं कुछ कह दिया तो कह दिया। किसी एक भी व्यक्ति को सनातन का अपमान करने का कोई हक नहीं है। और अगर किसी के अंदर क्षमता है तो मैं पूछता हूँ सनातन धर्म के विषय में जैसे बोले हैं वैसे क्या इस्लाम के बारे में एक भी व्यक्ति बोलेगा? नूपुर शर्मा ने एक नूपुर शर्मा ने कहा और तन से जुदा हो जाएंगे, जबकि सामने मौलाना ने बहुत गलत बात बोली थी भगवान शंकर के शिवलिंग के संबंध में। और बीजेपी ने अपना बड़ा दिल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन क्या यही कार्य कांग्रेस कर पाएगी? और इसलिए जो ये और एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी का विरोध करते करते सनातनियों का जो विरोध कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं समाज के अंदर, सनातनियों ने कहा है ये गठबंधन चाहे और भी 50-100 को ले आए, एक एक को मजा चखा देंगे। इसी चुनाव में जब मिट्टी प्लीज ना हुई तो फिर नाम बदल देना। और सनातन का विरोध करने वाला हमेशा से मिट्टी में मिला है। रावण ने करके देख लिया, कंस ने करके देख लिया, जरासंध ने करके देख लिया, अब ये गठबंधन इंडिया नामक गठबंधन भी वो करके देख रही है। और इनको भी मजा चख लेंगे भी और ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि अब सनातन का अपमान कोई सहने वाला नहीं है। बहुत हो गया ये तमाशा। और एक बात और है, जब इस्लाम का बुराई करते हैं सरतन से जुदा होता है। मैं कहता हूँ समस्त हिंदुओं से कि इस प्रकार से किसी भी उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे उनके बाप हो, चाहे कोई भी हो, सनातन धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सर इसके आधार पे कहीं भी, क्योंकि सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है, मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार नहीं निपटेगी तो हम निपटेंगे। ठीक है श्रीवास्तव सर, इस तरह का आक्रोश तो
सामान्य बात जरूर देखने को मिलेगा अगर इस तरह से आप बयान देंगे, लेकिन कैसे कैसे इस तरह से एक रणनीति के तहत या कैसे हिम्मत की जा रही है कि जिस राज्य की जनसंख्या अगर देखें तो 76% वहां पर हिंदू हैं, उसके बावजूद एक मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह का बयान दे देता है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या राजनीति आप देख रहे हैं, क्या मंशा है, क्यों इस तरह की बातें? और जब उस समय जहां पर इस तरह के धर्म को लेकर राजनीति जोर शोर से की जा रही है, उस बीच में एक मुख्यमंत्री का बेटा ऐसा बयान देता है, मुख्यमंत्री भी समर्थन करते हैं, उनका बचाव करते हैं? नहीं, देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक धर्म को, जब से धर्म का राजनीतिकरण हुआ है तब से सारी बातें सामने आने लगी हैं। जहाँ तक सनातन धर्म के विरोध की बात है, निश्चित रूप से ये किसी भी धर्म को इस तरह से कहने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। और स्वामी जी ठीक ही बोल रहे थे कि भाई हमारे धर्म को क्यों आप अपमानित करेंगे, तो आक्रोश होगा ही होगा। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल, अभी मैं सुन रहा था कि जो है उसमें कांग्रेस क्यों नहीं, उसका कोई ट्वीट आया, कुछ भी आया। पहली बात है कि स्टालिन की पार्टी जो है या डीएमके जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी का कोई अंग नहीं है, एक गठबंधन है। और गठबंधन में तमाम दल हैं, अलग अलग हैं, जो अलग अलग बयान देते हैं। अगर हम बयानों की फहरिस्त देखें तो आप ये मान के चलिए कि हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, देखिए उनको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ, उनके बयान अभी भी लगातार आ रहे हैं, अभी रुके हुए नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि जब धर्म को राजनीति के साथ मिलाया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में आप देखे होंगे 80 के दशक के तक जो है जातिवादी राजनीति बड़ी हावी थी, लेकिन धीरे धीरे जो है जब जो है धार्मिक आधार पर राजनीति शुरू हुई तो जातिवादी राजनीति पर भारी पड़ गई। हमको लगता है फिर से एक तरीका इन दलों ने, चाहे जो भी दल हो, उन्होंने चुन रखा है कि हम कहीं कहीं पर किसी विरोध करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है कि इस तरह की बातें आ रही हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस किसी भी दल को समझाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, उनके दल के नेता हो तो हो सकता है कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दें। एक बयान और भी देखे होंगे कि इन सारे बयानों के केंद्र में स्टालिन ने क्या बयान दिया, ये राजा ने क्या बयान दिया, लेकिन अभी जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर टूट पड़ी। कारण था, उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म का विरोध, किसी धर्म का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश होगा, पक्की बात है। लेकिन जहाँ तक जब धर्म को राजनीति में लाया जाएगा और वहाँ पर कोई बात सामने आएगी तो हर दल जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आप एक तरह से प्रहार करेंगे। तो ये स्थितियां बन रही हैं। और कुल ले दे के लगता है भागीरथ जी कि 2024 में होने वाले चुनाव में एक तरह का गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। अब किस आधार पर, जैसे एक पीडीए की बात चल रही है तो उनको गोलबंद करने की तैयारी है, तो ये जो इंडिया गठबंधन है उसका फोकस पीडीए पर है। बाकी जो है जहाँ तक भारतीय जनता या एनडीए का जो गठबंधन है उनकी अपनी एक लाइन है। तो हो सकता है कि ये राजनीतिक बयान जो आ रहे हैं ये निश्चित रूप से एक तरह से पूरे दल एक दूसरे को जो है आमने सामने जो काटने की स्थिति में है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को कोई हक नहीं है कि वो किसी धर्म पर कोई प्रहार करे या कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करे। वो शायद जो है अच्छी बात। बिल्कुल, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कहिए। अभी पीछे एक मनीष नाम के पत्रकार हैं बिहार से, उन्होंने कुछ टिप्पणी ऐसी की थी दक्षिण भारत के किसी मामले में, उनको जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं एंकर महोदय से और यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनों से कि क्या उस एंकर के गलत बयान पर उसके जेल डाल दिया गया, उदयनिधि स्टालिन जबकि एक राज्य सरकार में है, क्या इनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? ठीक है, ये सवाल तो है वाकई। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए ये सवाल तो वाकई है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, और आपका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी आप ही हैं, और देश में अगर कोई विपक्षी पार्टी अगर कोई देखता है कौन है तो बीजेपी के सामने, सत्ता के सामने आप ही की पार्टी विपक्ष में दिखाई देती है, और उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं आप ही है, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं,
देखेंगे पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में 2018 के चुनाव से पहले नर्मदा यात्रा निकाली गई थी दिग्विजय सिंह के द्वारा, राम वनगमन की बात की गई थी आपके घोषणा पत्र में, लेकिन जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप लोग जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के गठबंधन के जो पार्टी हैं, साथ में जो दूसरे सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति है वो खराब नहीं हो जाएगी? उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए और मेरी बात को इंटरप्ट ना करके बाद में बेशक प्रश्न खड़े करे जाए। देखिए विषय क्या है, आज देश के अंदर जो मैं प्रश्न खड़ा कर रहा था, आज देश के अंदर जिम्मेवारी किसकी है? देश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो देश का वातावरण ऐसा दे जो देश की जनता को सुगम मिले और सरलता के साथ देश की हर जिम्मेवारी और उसकी हर जरूरतों को पूरा करे। लेकिन दुर्भाग्य आज देश के अंदर कि सत्ता में कांग्रेस ना होने के बाद भी 2 बार प्रचंड बहुमत देश की जनता भाजपा को दे देती है और भाजपा के नेता बिना कांग्रेस के पायदान पे नहीं चढ़ पाते, हर बात पे कांग्रेस को इन्वॉल्व कर देते हैं। कुछ लोग, कुछ पत्रकारों को भी सारा कांग्रेस का लेना पड़ता है। इतने बड़े देश के 140 करोड़ जनमानस की विचारधाराओं के अंदर, विचारधाराओं की शब्दावली का कट्टरपंथी में अगर कोई व्यक्ति कट्टर वाद विवाद पैदा करता है तो उसका सजा देना या उसको कंट्रोल करना सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सेंटर में बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो। क्यों ऐसा होता है कि अगर उसी वाद विवाद के अंदर भाजपा के नेता अगर कोई विवाद करें तो वो सराहनीय है, और अगर उन वाद विवादों के अंदर कोई और नेता कर जाए तो उसके ऊपर राजनीति हो जाए। उसका सीधा सा सरोकार इन बातों पे जाता है कि देश का जनमानस और देश का वोटर आज मुद्दों पे बात करना चाहता है, लेकिन मुद्दों से भगना कौन चाहता है? भाजपा भगना चाहती है। कभी तो वो हिंदुत्व की बात करती है, अब आज वो सनातन की बात करती है, कभी वो इंडिया वर्सेस भारत बात करती है, कभी वो सरदार पटेल वर्सेस जवाहरलाल नेहरू बात करती है, कभी वो भ्रष्टाचार वर्सेस परिवारवाद बात करती है। 2014 से गुजर जाने के बाद 24 के मुहाने के आने के बाद भी देश को आपने 10 साल में होने जा रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे आप? अरे 10 साल के कंट्रोल के अंदर जहां आपकी 18 से 20 सरकारें थी, आज वो सरकारें आपकी मात्र 6 रह गई और अलायंस में चले गए। उसका भी कारण बता दीजिए, क्या कारण है? और क्यों एक मैंने जो पहले शब्दावली में प्रश्न खड़ा करा था कि कट्टरता की लकीर 2014 के बाद इतनी गहरी क्यों गई, जो 1947 के अंदर खींची थी, जिसके अंदर देश के अंदर 2 टुकड़े हुए और एक पाकिस्तान बना। क्या कारण है कि आज 80-20 की राजनीति के ऊपर ही सरोकार करा जाता है? क्या सत्ता में रहने के बाद कोई भी पार्टी, कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, क्या उसके लिए 80-20 सूट करता है या 140 करोड़ जनमानस का की जरूरत? लेकिन कांग्रेस के लिए क्या सूट करता है? कांग्रेस के लिए क्या सूट करता है चंद्रमोहन शर्मा जी? अगर बीजेपी के कोई नेता दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ बोले तो आप लोग के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है वो तमाम तरह के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और बीजेपी के पार्टी के नेताओं को घेरना शुरू कर देते हैं, उनको कम्युनल बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके गठबंधन की अगर कोई सहयोगी दल इस तरह की टिप्पणी कर दे तो आप लोग कहते हैं बहुत छोटी बात है, ये मुद्दे नहीं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं एक व्यक्ति की बात, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं सत्ता पार्टी का अगर कोई कुछ भी कह देता है, आपके वरिष्ठ नेता आप बड़े बड़े ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कहीं पर भी INDA इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के नेतृत्व ने या किसी भी दल के नेता ने स्टालिन उदयनिधि के बयान का समर्थन भी नहीं किया और पुरजोर सबने विरोध किया, चाहे शिवसेना हो, चाहे TMC हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो। सबके नेताओं ने इस बात को बोला कि ऐसा बयान सराहनीय नहीं है क्योंकि देश का हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। लेकिन आज राजनीति के अंदर धर्म को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि धर्म को जोड़ने के बाद जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनकी कुर्सी स्थिर होती है और वो अपनी कुर्सी को स्थिर करने के लिए बार बार धर्म को राजनीति के साथ जोड़ देते हैं और उसी धर्म के साथ राजनीति में जोड़ने से पौरुषता को दिखाना और बयान में उग्रता दिखाना, ये देश के 24 के इलेक्शन में भाजपा की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसे भाजपा किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश करना चाहती है। क्यों? क्या देश के नेतृत्व, क्या देश की भाजपा प्रचंड बहुमत के होने के बाद ये मान चुकी है कि उन्होंने 10 सालों में कार्य नहीं करा? आज उनके पास रमाकांत मिश्रा जी 2014 के बाद से ही, उनके पास ठीक है, क्या है, 2014 के बाद से एक ऐसा माहौल आपकी सरकार ने बनाया है कि लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं। और देखिए एक चीज अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे, अभी 2014 के बाद सवाल मैंने उन्हीं की तरफ से पूछा आपसे। मैंने बिल्कुल मैं ठीक है, आपके प्रश्न का भी सम्मान है और चंद्रमोहन जी के बयान का भी सम्मान। मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद क्या माहौल खराब हो गया? क्या रेडिकलाइजेशन हम लोगों ने लाया?
एक चीज बताइए, माहौल क्या खराब हो गया, कट्टरवादिता कैसे पड़ गई? अरे भाई, आपके नेता कहते हैं हिंदू धर्म को आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना करते हैं। अरे भाई, तो ये माहौल हमने खराब किया क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने कहा था रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के लिए और उसको जलाने के लिए। दूसरी बात यह है, जो कि गीता में जब आपने कहा, आपके गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी क्या कहते हैं, गीता में जिहाद सिखाया गया। अरे भाई, आप इस तरह से सीक्वेंस वाइज अपमान करेंगे आप सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। आपके कहते हैं हिंदू शब्द ही गलत है, आपके नेता कहते हैं हिंदू शब्द ही गलत है। अरे भाई, इस तरह की रेडिकलाइजेशन आप जो कह रहे हैं, जो 2014 के बाद बढ़ा है, इस तरह के बयान देंगे क्या? मोदी साहब ने कहा था जो कि इस तरह के बयान देने के लिए, क्या मुझे बताइए ना, जो कैसे कट्टरवाद बढ़ गई आप? ये देश का माहौल जो है मोदी जी ने खराब कर दिया क्या? 2014 से पहले भी आप लोगों की जो मन स्थिति थी और आपकी जो मंशा थी, वो बिल्कुल स्पष्ट 2014 के बाद हुई है। कहते हैं कान में अगर पानी चला जाए तो पानी थोड़ा सा अगर और कान में डालेंगे तो सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। ये तो लोकोक्ति है और निश्चित तौर पर ऐसे ही हुआ है। 2014 के बाद जिस तरह से आप लोगों की जो मन स्थिति थी, क्योंकि सत्ता निकल गई थी, सत्ता के गलियारे में जिस तरह से आप लोग खेल खेलते थे भ्रष्टाचार की तरह, भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग जिस तरह से रेडिकलाइजेशन फैलाया हुआ था आपने, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, वो सारा 2014 के बाद निकल गया। और उसके बाद जिस तरह से आप लोगों की जो मन स्थिति रही, वो बिल्कुल विक्षिप्त जैसी हो गई। आपके पास आपके नेता गलत बयान करते हैं, आपके नेता गलत बयानी करते हैं और थोपते हैं आप, जो कि भाजपा ने इस चीज को माहौल को खराब कर दिया, आरएसएस ने खराब कर दिया माहौल को। अरे हमने कहा था जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। रमाकांत मिश्रा जी, ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है कि बीजेपी जाके उनको सिखा रही है और वो ऐसे बयान दे रहे हैं? खुद सारे जो आपके सहयोगी दल, आपके जो नेता है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं ना, और बीजेपी का मौका मिल रहा है फिर इस पर राजनीति करने का। आपका काउंटर लेकिन संक्षेप में दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल अपने मित्र मिश्रा जी की बात का समर्थन करता हूं कि ठीक है कि किसी के बयान से भाजपा को मौका मिलता है, भाजपा उस मौका को अवसर बना के लेना चाहती है। लेकिन जिन प्रश्नों का जवाब मैंने भाजपा के सामने रखा, भाजपा ने उसका जवाब नहीं दिया। क्या भाजपा ये बात मानती है देश की जनता के सामने कि 10 सालों में जिस जिम्मेवारी से, जिस प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने उसको सत्ता दी, वो उसमें नाकाम रही और वो बार बार उसी मौके पे उतरती है जिस मौके में 2014 में सत्ता मिली? एक ये फोटो है, इसके अंदर कई मुद्रा के अंदर देश के प्रधानमंत्री आप क्यों उतरते हैं? अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी इसमें दक्षता है, बीजेपी किसमें दक्षता है, तो आप लोग क्यों उसमें उतरते हैं? ठीक है, परमिंदर कौर जी, मुझे बताइए कि अगर बीजेपी को इस तरह के मुद्दे से लाभ होता है, जो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हर बार धार्मिक मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस तरह के जो बयान है, ये बीजेपी तो जाके उनके कान में नहीं बोलती होगी ना कि आप इस तरह के बयान दीजिए। इस तरह के नेता बयान देते हैं, बीजेपी को मौका मिलता है, फिर इस तरह की चीजें शुरू हो जाती है, और जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ कि सौहार्द ही हमारी संस्कृति है और समाज को, और आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज गिल्टी हैं जब हम धर्म को राजनीति में लाते हैं और लोगों को जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं के मुद्दे हैं, जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनसे भरमा कर उनको दूसरी धर्म में और इसमें उलझा कर, और उसमें मुझे लगता है कि एवरीबडी इज़ गिल्टी ऑफ दैट, और समय आ गया है कि इससे ऊपर उठ के राजनीति की जाए। लेकिन कैसे आएगा? आप लोग तो गठबंधन में शामिल है ना, आपको गठबंधन से ऐसे लोगों को अलग करना पड़ेगा, जब भी तो एक मैसेज जाएगा ना। गठबंधन के पीछे का मंशा था कि लोकतंत्र, हमें ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, उसको बचाने के लिए। तो आपको लगता है ये लोकतंत्र का हिस्सा है? किसी एक ऐसे धर्म जो प्रदेश में 75 से 80% है हमारे देश में, उस धर्म के बारे में इस तरह से एक बड़े पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री वो भी समर्थन करते हैं, फिर आप लोग कहेंगे ठीक है हमारा गठबंधन तो चलेगा, फिर तो ऐसा लगेगा ना सत्ता के लिए आप लोग तो कुछ भी तैयार है करने के लिए। बिल्कुल नहीं। इंडिया के हमारी जो नेता है, हमारी आम आदमी पार्टी के भी केजरीवाल जी ने खुले रूप से कहा है वो खुद सनातनी है और जो हर किसी को अपना धर्म। कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना परमिंदर कौर जी, सिर्फ खंडन करने से काम कैसे चलेगा? अगर एकाध किसी ऐसे गठबंधन को आप किसी जिस पार्टी ने ऐसा बयान दिया उसको गठबंधन से अलग कर देंगे, एक मैसेज चले जाएगा। और मुझे लगता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव एक मैसेज जाएगा, और जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है उसको बल भी मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि ठीक है आपका गठबंधन बना है, सनातन विरोधी बना है, बीजेपी यही पेश करने की कोशिश कर रही है।
ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लेवल की बातें हैं कि क्या संगठन के साथ और कैसे किया जाना चाहिए, पर हमारी पार्टी ने इसका खंडन किया है, हम उसी के साथ खड़े हैं। ठीक है बाबा महादेव जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बाद इस तरह की चीजें और बहुत सामने आ रही है, निकलकर सामने आ रही है, ठीक है, और ये भी आरोप लगाते, हमेशा विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती कि बीजेपी ऐसे मुद्दों के साथ ही चुनाव में आगे जाती है, लेकिन इस तरह के बयान बीजेपी जाके उनके किसी कान में तो नहीं बोलती होंगी, आप इस तरह का बयान दीजिए, लेकिन इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता कह रहे हैं 2014 के बाद से इस तरह का माहौल ज्यादा बना है, धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी कहा कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, वो अलग पार्टी है, लेकिन आप देखें कि जहां जहां इन्होंने गठबंधन किया है वहां ये गठबंधन किया है कि हम वहां से खड़े हो रहे हैं और आपने समक्ष अपने सहयोगी पार्टी से ये कहती है सहयोगी पार्टी का आप यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, हम वहां पे नहीं लड़ेंगे। तो जब गठबंधन हो जाता है तो वह एक ही गठबंधन के सभी अंग होते हैं और उसका लाभ और नुकसान सबको होता है। तो इसलिए क्या ये अगर दूसरे जगह से उस पार्टी के लोग वोट देंगे तो क्या कांग्रेस वाले मना करेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, तो ये उनको नुकसान होगा। दूसरे अभी जैसे ये अभी अगर सनातन धर्म का ये है, अभी राहुल गांधी कहीं रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हैं, कहीं गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं उज्जैन में जाके माला डुला रहे हैं, कहीं अनेक मंदिरों में जो मत्था रगड़ रहे हैं, उनका सारा गंगा में नहाया हुआ सब व्यर्थ चला गया। यहाँ पर एक बात और मैं कह देता हूँ, 70 साल से इन्होंने कहा माहौल खराब हुआ, 70 साल से देश की जनता ने इनको गद्दी पे बैठाए रखा और इन्होंने धारा 30 से 1951 धर्मदान एक्ट जनसंख्या के ऊपर जिस प्रकार से भेद किया, अनेकों ऐसे माता गौ का सम्मान नहीं किया और संतों के ऊपर गोलियां बरसाई। तो राम मंदिर के ऊपर कितने लोगों को, भक्तों को गोली खानी पड़ी। तो जो चीजें हुई वो इनको मौका बहुत दे दिया, लेकिन मैं बीजेपी से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। बीजेपी भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी मांगे हैं उनसे और वो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। पाकिस्तान से आए हुए हमारे जो भाई हैं उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, ठीक है बाबा जी, लेकिन जिस तरह से कहा 2014 के बाद ये सारी चीजें बढ़ी हैं, धर्म के ऊपर ज्यादा राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो एक बात और है, बीजेपी का एक धन्यवाद ये है मोदी जी का कि उन्होंने अपने कर्मों से सनातनियों को सनातन धर्म में जगाया है, हिंदुत्व क्या है वो दर्शाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। उन्होंने संसद को मंदिर कहा, उन्होंने जाकर गंगा को प्रणाम किया, वहां काशी जाके आरती की। उन्होंने सिर्फ दिखावा नहीं किया, उनके कर्म में भी है, वो जाकर केदारनाथ में साधना किया, और ये सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। सनातन धर्म का प्रत्येक कर्म लॉजिकल है और वह मानव प्राणी मात्र को लाभ देता है, और वो कार्य किया, और इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनके जो बचे खुचे, पहले ही कांग्रेस ने अपनी जो गरिमा खो दी थी, अपना विश्वास खो दिया था जनता के पास, और अब जो ये लोग कर रहे हैं वो बचे कुछे ताबूत में कील के मानिंद होगा। श्रीवास्तव सर, ये वाकई बड़ा सवाल तैयार हो जाएं। अब ये वाकई बड़ा सवाल है। 2014 में जो रिजल्ट आए, 2019 में जो रिजल्ट आए, उसमें ये साफ जाहिर है कि एक हिंदू का एक बड़ा तबका ने बीजेपी की सरकार को वोट किया है, बीजेपी पार्टी को वोट किया है, इसलिए दोनों बार बहुमत से सरकार बनी कई सालों के बाद। ये राजनीतिक पार्टियां क्या इसको नहीं समझ पा रही हैं? आखिर क्यों ये चीजों को नहीं? अगर देखिए, अगर यही किसी बीजेपी के नेता ने अगर दूसरे धर्म के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में या क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ कहा होता, तो जो बाकी विपक्षी पार्टियों के जो नेता है वो मुखर होकर इसका विरोध करते। लेकिन जब सनातन धर्म के बारे में इस तरह के बिल्कुल सख्त टिप्पणी की जाती है तो विपक्षी पार्टियों के नेता उतना मुखर होकर विरोध नहीं करते। एक लाइन में कहते हैं हमने खंडन किया, मुखरता के साथ विरोध नहीं दिखता। लेकिन अगर यही दूसरे धर्म के खिलाफ अगर बीजेपी के पार्टी के नेता कुछ कह दे, मुखरता के साथ सामने आते। आखिर क्यों? अगर राजनीति समीकरण के हिसाब से भी देखें तो कहीं ना कहीं इनमें विपक्षी पार्टियों को फायदा तो होगा ना, फिर भी सनातन धर्म के विरोध पर इतनी मुखरता क्यों नहीं दिखती विपक्षी पार्टियों की? नहीं, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ भागीरथ जी, कि जब पार्टियाँ जो भी दल हैं, चाहे हिंदूवादी मतलब हिंदुत्व को लेकर के या सनातन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस अगर मुखर हैं और उससे कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हम उसको पार्टी लेवल पर राजनीति की दृष्टि से नहीं जोड़ सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, धर्म की एक अपनी जो मर्यादा है उसकी एक जो है उसका एक बहुत बड़ा जो औरा है। धर्म एक जो है आस्था से जुड़ी हुई बात है,
उस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जरा ये बताइए कि जब जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नरेश अग्रवाल को क्यों शामिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी में? तो उन्होंने क्या बयान दिया था, खुल के बोला था। आप बताइए डॉक्टर संजय निषाद को क्यों आपने जोड़ लिया? तो आप तो खुद ही कहीं न कहीं कोई एक प्रमाण दे देते हो, तो कौन किस पार्टी को रोक सकता है? भारतीय कांग्रेस के पास क्या है, ये स्थिति है कि स्टालिन। रमाकांत मिश्रा जी, इसका जवाब देना पड़ेगा। श्रीवास्तव सर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। आप देखिए स्टालिन डीएमके को कांग्रेस कैसे समझा सकती है? बस अपनी उनकी बात से खंडन कर सकती है, या इंडिया अलायंस से अलग करने का एक तरीका है। तो जब जो है एनडीए के अलायंस के लोग, एलाइज लोग जब इस तरह के बयान आते हैं उनको अलग नहीं करते हैं, तो वो क्यों करेंगे? और उन पर उनका हक भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि एक 2024 को लेकर के एक जो अलायंस है, गठबंधन है दोनों तरफ से, एक एनडीए जहाँ 38 दलों का गठबंधन है, एक जो है यहाँ पर 28 इंडिया के साथ 28 दलों का गठबंधन है। अब सवाल ये उठता है कि हर जो है नेता अपने क्षेत्र, अपनी व्यवस्था के हिसाब से राजनीति कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि जिस चीज़ को अगर आपको लगता है, हम सबको लगता है समाज में कि अगर धर्म को लेकर के इस तरह टीका टिप्पणी होगी तो ये पार्टियाँ उस धर्म से अलग हट के अपना काम करें, विकास के नाम पे काम करें, विकास के नाम पर वोट मांगे, तमाम चीज़ों पर इनको जब जोड़ेंगे तो इस तरह की जो है भ्रांतियाँ अक्सर आती रहेंगी। और हमें लगता है कि इस पर जो है सोचना चाहिए, हर दल को अपना अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए कि उनको करना क्या है। बिल्कुल। रमाकांत मिश्रा जी, आप भी धर्म को राजनीति की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। आपके इसमें भी कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे पार्टी में थे पहले, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया, बाद में उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और फिर जब आप इस तरह से विरोध करते हैं, फिर लगता ना दोगलापन लगता नहीं है? बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आपने संजय निषाद जी का नाम लिया, आपने जिस तरह से नाम लिया, जैसे उन्होंने कहा, तो आपने देखा होगा जो कि वो स्टैंड नहीं रहा उनका उस विषय के ऊपर में, उस शब्द उन्होंने माफी भी मांगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसे अभी उदयनिधि जी के बयान को आप लेकर के देखें, चंद्रमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे मित्र हैं, वो समझ रहे हैं जो कि हकीकत क्या है और विषय वस्तु क्या है। उदयनिधि अपने बात पर अडिग है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बात पर अडिग है, भगवानंद सिंह जी अपने बात पर अडिग है, शिक्षा मंत्री बिहार के अपने बात पर अडिग है, ये राजा अपने बात पर अडिग है। ये होता है, ये दोहरा चरित्र होता है। संजय निषाद जी अजय थे, अभी कांग्रेस के नेता, राम को काल्पनिक मानते हैं। अब भाई आप एक चीज बताइए, नुपुर शर्मा जी ने एक शब्द कहा जो पार्टी ने भी उनको दंडित किया, उसके उनके ऊपर में एफआईआर भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये एक तरफा कार्रवाई भाजपा ने करी। क्या कांग्रेस जब गीता में कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, ये आपके गृह मंत्री का जी का बयान है, क्या आप माफी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से? क्या आप उनके ऊपर में कहेंगे जो कि नहीं आपके ऊपर में एफआईआर होगी, या राहुल गांधी जी इस बात का खंडन करेंगे? नहीं करेंगे। हिंदू धर्म को जब आप ISIS और बोको हराम से जब तुलना करते हैं, क्या आप इसके ऊपर में खंडन करेंगे? चंद्रमोहन जी नहीं करेंगे। उनको पता है जो कि हमने गलत शब्द कहा, और इसके ऊपर में जिस नेता ने ये बयान दिया वो अडिग है, वो माफी मांगने तक के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का नहीं है, RSS का नहीं है, भाजपा का और RSS का दोहरा चरित्र नहीं है, ये कांग्रेसियों का, INDIA गठबंधन का। एक चीज बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं और अपने बात से अडिग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक बार भी उन्होंने कोई खंडन किया? नहीं खंडन किया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो हमेशा से ये करते आए हैं, आज उनके वो एजेंडे से हट जाएगा। ये देखिए संयोग नहीं है, ये सारा प्रयोग है, पूरी साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। और 2024 के चुनाव में मुझे तो आशा है जनता बिल्कुल खुले मन से देख रही है, खुले मन से देख रही है। और जब 2024 में आप जनता के पास जाएंगे तब पूछेंगे जो रामचरित मानस की प्रतियां जब आप जला रहे थे उस समय में क्या ये याद नहीं आया कि जनता भी इस चीज के, इसके भावना को कैसे ठेस पहुंचेगी? लेकिन इनको पता है इनको किस तरह से जनता का वोट हासिल करने के लिए ये लोग हद तक उतर जाएंगे। इनको मणिपुर याद रहता है, लेकिन राजस्थान में जब हमारी महिला माता बहनों को निर्वस्त्र किया जाता है उस समय में एक शब्द नहीं बोलेंगे। यही है दोहरा चरित्र, वो दोहरा चरित्र है।
ये भाजपा आरएसएस का दोहरा चरित्र नहीं है। मणिपुर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना राजस्थान है, जितना छत्तीसगढ़ है, जितना पश्चिम बंगाल है। सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट विषय है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अगर माफी मांग लेते हैं, अगर कोई किसी तरह से भी बयान दे दे, लेकिन अगर माफी मांग लेंगे तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, माफी कम से कम माफी तो कम से कम मांगनी चाहिए थी ना। आपके गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो, कम से कम आप लोग सब पार्टी वाले बात करके कम से कम एक स्टेटमेंट, ठीक है, या हमने जो कहा उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। अक्सर ऐसे कहते हैं नेता, कहेंगे बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन जैसे मीडिया में बात होती है सब पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया। कम से कम इसी तरह का कुछ बयान बुलवा देते आप लोग। चंद्रमोहन जी, देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने जो बात बोली थी और वो कह रहे थे कि चंद्रमोहन जी को हंसी आ गई, हंसी इसलिए आ गई थी मुझे क्योंकि आप आज की डेट में 10 साल की सत्ता के बाद जिस दोहरी नीति और जिस दोहरे मापदंड का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर लग जाता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि देश की जनता ने आप पे भरोसा करा है, देश ने आपके नेतृत्व पे भरोसा करा है, 14 में भी करा, 19 में भी करा, और उसके बाद आपको बार बार धर्म के सहारे में जाना पड़ता है। मुझे आपने ये जवाब नहीं दिया कि उसका कारण क्या। या तो आप ये मानिए कि आपने 10 साल में कोई काम नहीं करा, मजहब की रोटियां सेकी और मजहब के सहारे अब फिर आप 24 के इलेक्शन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बयानों पे जाएंगे तो बयान तो आपके यूपी के मिनिस्टर थे शर्मा जी ने, उन्होंने सीते मैया के लिए दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हनुमान जी पे दिया था। और जिस स्वामी प्रशांत मौर्य की बात कर रहे हैं उनके साथ रोटियां खाई आपने भाजपा के अंदर, उसके लिए बता दीजिए। संजय निषाद ने रामचंद्र जी के पिता के बारे में विवादी बात दिया था। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं उन विवादों को भी कहते हुए शर्म करूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं तो मैं अपने धर्म के प्रति दूसरे की पैदा करी हुई घृणा को बढ़ावा देता हूं। ये मेरे को पता है, मैंने सीखा है। तो मैं हिंदू हूं, कट्टर ब्राह्मण हूं और कट्टर हिंदू हूं, तो मुझे किसी को जवाब देने के लिए किसी मुजाहरे की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर सक्षमता है, मेरे अंदर हिम्मत है कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति मेरे मजहब या मेरे धर्म का मजाक उड़ाएगा, मैं उसे कैसे जवाब दे सकता हूं। ये हिंदुस्तान था, ये हिंदुस्तान है, कैसे जवाब देगा मुझे बताइए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का चंद्रमोहन शर्मा जी कैसे जवाब देना चाहिए मुझे बताइए ना। 2019 तक आपने एक मुख्यमंत्री के बेटे इस तरह का बयान देते हैं, कैसे जवाब देना चाहिए लोगों को। देखिए, लोगों मेरे से क्या क्वेश्चन? हाँ, आप ही से कर रहा हूं। देखिए, लोगों को जवाब इन चीजों को इग्नोर करके अपने धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाकर इग्नोर कर दीजिए और जवाब हो गया। इग्नोर करने से आपको नहीं लगता कि उनकी हिमाकत और बढ़ जाएगी? इस तरह के बयान लगातार और देते रहेंगे। देखिए, आज मैंने आपको एक बड़ी स्पष्टीकरण पहले वक्तव्य में देना चाहता जिससे आपने इंटरप्ट करा था। आज क्या कारण है कि एक पार्टी जो सत्ता के अंदर 2 बार काबिज हो गई और जिसके प्रधानमंत्री तीसरे आने वाले 20 साल की बात करते हैं, और उसके बाद भी वो बार बार 80 और 20 की राजनीति का सहारा लेते हैं। कारण क्या है ये बता दीजिए मुझे भाजपा के नेता, कारण क्या है? अगर आपने देश के अंदर मुद्दों की राजनीति करी होती और मुद्दों की राजनीति पे आपने ध्यान दिया होता तो 2014 से आपने राम जी के चरित्र को छोटा करके देश के प्रधानमंत्री जी को बड़ा करके उंगली पकड़ के अयोध्या ना लेके गए होते आप। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो गठबंधन की अगर बात क्योंकि आपने धर्म और राजनीति का गठबंधन की बात करूं, सत्ता हासिल करी है। किसी तरह से माफी की कुछ जिक्र होगी कि अब हम सब एक साथ आ चुके हैं, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन को कमजोर कर सकता है। किसी तरह की माफी की आने वाले भविष्य में आप लोग की तरफ से कोई पहल देखने को मिलेगी? संक्षेप में चंद्रमोहन जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का विचारधारा इस तरह के अगेंस्ट है और हम चाहेंगे कि स्टालिन या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी कट्टरपंथी नेता इस तरह का बयान ना दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन सब धर्मों का सम्मान करता है और वो सब धर्मों को साथ लेके चाहता है और हिंदुस्तान की विरासत भी यही है कि इस देश के अंदर सब धर्म रहेंगे। गठबंधन में ये बात रखेंगे कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि को माफी मांगनी चाहिए और जो भी रीजन दे देना चाहिए। क्या इस तरह की कोई मांग होगी आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, इसके अंदर नहीं, ठीक है, परमिंदर जी समय कम है।
कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगी, निष्कासन बहुत ग्लोबल प्रेशर के बाद हुआ था, बहुत स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था। और हमारी महिला पहलवान कितने दिन बैठ के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करती रही, उनकी बात सुनी नहीं गई। तो मुझे लगता है प्रेशर के अंडर अगर कोई माफ़ी मांगे, और ये सभी को पता है कि रिलीजन को और धर्म को बहुत बड़ा हथकंडा बनाया जाता है राजनीति करने का भारत में। तो अगर कुछ गलत बोल रहा है तो प्रेशर तो होना चाहिए ना उनके ऊपर। बिल्कुल, ये तो हम शुरू से, मैंने शुरू से मैं वही कह रहा हूँ कि आप पार्टी भी प्रेशर डालेगी माफी मांगने को लेकर? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। ये गठबंधन की बात है, बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी हैं और ये सामूहिक रूप से लिया गया डिसीजन होगा। ठीक है श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है भविष्य में वो माफी मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं? हालांकि अभी तो अपने बात में अड़े हुए हैं, और इससे नफा नुकसान क्या होने वाला आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव? हमें तो नहीं लगता है भागीरथ जी को माफी मांगेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक नफा नुकसान का सवाल है, अब जिसको फायदा होता हो इस बात से, वो निश्चित रूप से उस दल को फायदा होगा। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, जितने लोग आप देखिए, जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, चाहे उदयनिधि मारन हो, चाहे वो आपका स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर अन्य लोग हों, इन लोगों को देखें, एक कौन लोग हैं? ये माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, ये इसी धर्म से आते लोग हैं, और इन्हीं लोगों ने दिया बयान। तो इनको कम से कम ये है कि दूसरे 80-20 वाले पे न जाएं। हम 80 वाले ही बयान दे रहे हैं अपने सनातन धर्म को लेकर के। तो इन पर निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा होगी या गठबंधन के लोग इकट्ठा होंगे तो हो सकता है कि इस पर अपनी सफाई दें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी सफाई इन लोगों के द्वारा आ सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले चुनाव में एक तरह से कहीं न कहीं लोग जो है अपने राजनीतिक हिसाब से धर्म और जाति की राजनीति, माने दोनों दिशा होगी, और शायद उसका जो भी परिणाम 2024 में आए वो तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, हालांकि वाकई इस तरह के बयान चुनाव में असर जरूर डालते। चलिए, हमारा समय भी खत्म हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रमाकांत मिश्रा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, बाबा महादेव जी और डॉक्टर परमिंदर कौर जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई इस तरह के बयान चुनाव में असर जरूर डालते हैं, क्योंकि ये लोगों के दिलों से जुड़े होते हैं इस तरह के मुद्दे। अगर वो जिसकी पूजा करते हैं, वो जिस धर्म में रहते हैं, अगर उस धर्म के खिलाफ अगर कोई भी कहता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, तो कहीं ना कहीं लोग इसका जवाब देते हैं। और अगर जनता की बात करें, जनता के पास एक वोट का अधिकार होता है जिसका वो जवाब देते हैं। तो देखना होगा कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया है, क्या इस बयान के बाद वो माफी मांगते, या इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी तरह की प्रेशर डालकर उनसे माफी मंगवाया जाता है? हालांकि जैसे हमारे श्रीवास्तव सर कह रहे थे, इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन देखना होगा अब इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ता है, और बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे को लेकर लगातार अभी से कांग्रेस को घेर रही है, बाकी विपक्षी पार्टी को कैसे घेरती है, विपक्षी पार्टी किस तरह से उसको डिफेंड करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस तरह की चीजों को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कोई कितना भी बड़े नेता हो, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।